अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के 3 साल मुकम्मल होने पर आज जो नशिस्त रखी गई थी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंजुमन फ़रोग़ उर्दू पिछले 3 वर्षों से, या यूँ कहा जाए कि अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं और जो उसके जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन लोगों के द्वारा उर्दू के सवालों पर, उर्दू के हक अधिकार को लेकर, उर्दू की तरक्की को लेकर लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में इन लोगों ने बेहतर कामों को अंजाम दिया है। और आज उनका 3 वर्ष अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का हुआ है। और उम्मीद है कि आगामी 2024 में अंजुमन फ़रोग़ उर्दू जो है, उर्दू को लेकर, उर्दू की तरक्की को लेकर, उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला है। और आप देखिएगा कि भाई जो माइनॉरिटीज़ स्कूल होते हैं, वहाँ पर उर्दू भाषी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन उनको उर्दू की पढ़ाई उनकी नहीं होती है। तो ये भी एजेंडे को इस बार जो है बैठक में शामिल किया गया है। आलिम फाजिल मदरसों में की जो डिग्री का मसला है, उसको यूनिवर्सिटी से उसका एग्ज़ाम कराने का मामला है, तो उसको भी आज 3 वर्ष पूरा होने पर उस एजेंडे को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ उर्दू को लेके और भी कई मसाइल हैं। हाई स्कूलों में देखिएगा कि 3 बार जो है झारखंड में बहालियाँ हुई हैं, लेकिन ST/SC रिजर्वेशन के कारण 189 उर्दू शिक्षकों का पोस्ट जो है खाली पड़ा हुआ है। +2 स्कूलों में जो है उर्दू टीचरों का पोस्ट, जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है उसके अनुसार नहीं दिया गया। मात्र 92 पोस्ट +2 स्कूल में उर्दू को दिया गया है। कम से कम 300 पद होना चाहिए। 4401 उर्दू शिक्षकों का पद जो है 1999 में बिहार सरकार ने सृजित किया था। आज भी 3700 पद खाली पड़े हुए हैं। तो उस पर बहालियों का मसला है। और उर्दू भाषा, उर्दू जो लैंग्वेज है, उसमें जो किताबें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो अंजुमन फ़रोग़ उर्दू इन सारे मामलों पर काम कर रही है। और जो आने वाला जो साल है 2024, तो उर्दू के 3 साल मुकम्मल होने पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अंजुमन फ़रोग़ उर्दू को मुबारकबाद। कठिन काम है उर्दू के मसलों पर काम करना। और अंजुमन फ़रोग़ उर्दू उर्दू के मसलों पर बेहतर प्रयास करते आ रही है। और पिछले 3 वर्षों में अच्छा प्रयास अंजुमन फ़रोग़ उर्दू लैंग्वेज को लेकर, उर्दू की तरक्की को लेकर, उर्दू के जो दूसरे मसाइल हैं उसको लेकर बेहतर प्रयास की है। कई सेमिनार, कई सिम्पोजियम का भी आयोजन, कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा उर्दू को लेकर किया गया है। बहुत अच्छा काम कर रही है अंजुमन फ़रोग़ उर्दू। आज की नशिस्त में आपको सरपरस्त बनाया गया है अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का, इस पर आप क्या कहेंगे? अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के द्वारा हमें सरपरस्त, संरक्षक बनाया गया है। इसके लिए भी हम सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देंगे। एक जिम्मेवारी दी गई है, बड़ी जिम्मेवारी है। मेरी कोशिश रहेगा कि भाई उर्दू के जो भी मसले झारखंड में हैं, और वैसे भी हम लोग पहले से भी जो है आमिया संगठन और झारखंड छात्र संघ के माध्यम से के द्वारा जो है बैनर तले उर्दू के मसलों पर काम करते आए हैं। अभी जो है अंजुमन फ़रोग़ उर्दू भी जो है हमें सरपरस्त बनाई है और एक जिम्मेवारी दी है। सरपरस्त बनना, केवल सरपरस्ती बन के रहना से कोई मसला तो हल नहीं होगा। झारखंड में उर्दू के कई मसाइल हैं। आप देखिएगा कि भाई जो माइनॉरिटीज स्कूल होते हैं, अल्पसंख्यक के विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी माइनॉरिटीज स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, +2 हो, या अल्पसंख्यक जो डिग्री कॉलेज है, उसमें उर्दू भाषी स्टूडेंट काफ़ी संख्या में तलबा और तलबा होते रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। कई अल्पसंख्यक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों का पद है, सृजित है, रिक्त है, उस पर बहालियाँ नहीं हो रही है। तो अल्पसंख्यक विद्यालयों में उर्दू लैंग्वेज की पढ़ाई हो, उसका मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा, जो 4401 उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला है, वो 1999 से है, सरकार का जो है अधूरा प्रयास रहा। तो जो 3712 4401 में पद बची हुई है का मामला है, उसको हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। +2 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों का पद नहीं दिया गया। 2018 में हम लोग हाईकोर्ट किए थे, उसका डायरेक्शन के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, आंदोलन के बाद जो है मात्र 92 उर्दू शिक्षकों का पद +2 स्कूल में दिया गया है। हम लोगों का कोशिश होगा कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है, उसके अनुसार जो है 300 पद जो है उर्दू का +2 स्कूलों में दिया जाए। उसके अलावा आप देखिएगा कि हाई स्कूल में ST/SC रिजर्वेशन के कारण, या डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, या प्राइमरी मिडिल स्कूलों में जो उर्दू रिजर्वेशन है, अगर उर्दू रिजर्वेशन में ST/SC कैंडिडेट अगर आते हैं तो उनका स्वागत, उनका वेलकम है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो पद खाली रह जाता है। हाई स्कूल में 189 ST/SC पद के रिजर्वेशन के कारण पद खाली है, तो उसकी बहाली का मसला है। उसके अलावा आप देखिएगा कि उर्दू स्कूलों में किताबें उर्दू लैंग्वेज में नहीं दी जाती है, जबकि सरकार का संकल्प है 2003 का 1278 कि सभी प्रारंभिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल में, उर्दू स्कूल में, या हिंदी स्कूल जहाँ उर्दू भाषी बच्चे हैं,
वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज में किताबें दी जाएंगी। तो ये भी इस मसला पर भी हम लोगों को काम करना है। आलिम और फाजिल जो मदरसा की जो डिग्री है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिया जा रहा है, ये टेम्पोररी व्यवस्था था, 2003 में दिया गया था, लेकिन वो व्यवस्था आज भी कायम है। 20 साल हो गया, झारखंड बनने का 23 साल हो गया, अभी तक आलिम फाजिल डिग्री की परीक्षा विश्वविद्यालय से कराने की कोई पहल नहीं हुई। 2017-18 में इस पर पहल हुआ था, जब हम लोगों ने इस पर लिखना पढ़ना शुरू किया था, अभियान शुरू किया गया था, लेकिन वो भी मामला ठंडा बस्ते में है। तो उसको यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल की डिग्री का एग्जाम करवाने का मसला है। और उर्दू से जुड़े हुए कई मसाइल हैं, उन सारे मसाइलों को लेकर 2024 में हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ आमिया संगठन, और सरपरस्त भी हमें बनाया गया है अंजुमन फरोगे उर्दू रांची झारखंड।